गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स। बेटे हमारा 7th लेसन हमने कल स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने जो है फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस के 5 कंपोनेंट्स आपने +1 क्लास में पढ़े थे। तो उनमें से हम 2 कर चुके थे, जिसमें से शक्ति को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक हम कर चुके थे बेटा, और उसके बाद गति को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक भी हम कल कर चुके थे। और आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है लचक को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक। इसमें सबसे पहला है मांसपेशीय शक्ति, मस्कुलर स्ट्रेंथ। देखिए हमारे शरीर में लचक हमारी मांसपेशीय शक्ति पर कहीं हद तक जो है निर्भर करती है, इसलिए मांसपेशियों में शक्ति का न्यूनतम स्तर होना चाहिए या आवश्यक है, ताकि वे गतिविधि को विशेषतः गुरुत्व अथवा बाहरी बल के विरुद्ध संचालित कर सके। यदि मांसपेशियां कमज़ोर हों तो कम दूरी की तेज़ दौड़ में पैर अथवा घुटने आवश्यक ऊंचाई अथवा कोण तक ऊपर नहीं उठाए जा सकते। यस, इसके अंदर एग्जाम्पल दिया है कि जैसे हमारी शॉर्ट डिस्टेंस रेसेज होती है, 100 मीटर 200 मीटर की रेस होती है, उसमें हमने बहुत तेज़ी के साथ दौड़ना होता है और उस दौड़ में हमें पैरों को बहुत ऊपर तक उठाना होता है, लंबे स्टेप रखने होते हैं। अगर हमारे पैरों की मांसपेशियां कमज़ोर हैं तो हम ऊपर तक पैर नहीं ले जा सकते और हम अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। अगर हमारे पैरों की मांसपेशियां मजबूत हैं तो हम उसको पूरे एक एंगल तक ले जा सकते हैं, पूरा ऊपर उठा सकते हैं। जितना ज़्यादा ऊपर उठाएंगे उतने ही लंबे जो है स्टेप रहेंगे और उस हम कम टाइम के अंदर 100 या 200 मीटर की रेस पूरी कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट हम दे सकते हैं। दूसरा जो है, जो लचक है, फ्लेक्सिबिलिटी है, आयु तथा लिंग जो क्रियात्मक कारक है ये इस पर निर्धारित करता है एज एंड। इसमें आपको मैंने पहले ही बताया था कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के अंदर लचक ज़्यादा होती है, कल भी मैंने बताया था। तो वस्तुतः लचक आयु के साथ साथ कम हो जाती है, बिल्कुल जितनी एज बढ़ती जाती है, जितना कम एज होगी उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, और जितनी एज बढ़ती जाएगी आगे उतनी लचक कम होती जाएगी। और यह प्रशिक्षणीय है। वी कैन इम्प्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी बाय ट्रेनिंग। हम प्रशिक्षण के द्वारा फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इससे शक्ति तथा सहन क्षमता में वृद्धि होती है दोनों के अंदर। ओके, ट्रेनिंग से हम फ्लेक्सिबिलिटी और एंडुरेंस दोनों में वृद्धि कर सकते हैं। ट्रेनिंग के द्वारा जो है फ्लेक्सिबिलिटी में इम्प्रूव हो सकता है। ओके बेटा। दूसरा है जोड़ों की बनावट, स्ट्रक्चर ऑफ द जॉइंट्स। तो मानव शरीर में आपको पता है कि देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी। ओके, तो कुछ जोड़ों में मूलभूत रूप से अन्य जोड़ों की अपेक्षा अधिक प्रकार की गतियाँ करने की क्षमता होती है। देखिए जोड़ों की बनावट भी जो है इस पर भी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी जो है डिपेंड करती है, कि कई जोड़ तो बहुत ही ज़्यादा, जैसे हमारे कंधे का जोड़ होता है ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, तो इसमें लचक ज़्यादा होती है। तो कई जोड़ ऐसे हैं बॉडी के अंदर हमारे, जैसे गर्दन का है, हमारे जो कमर का जोड़ है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम होती है, ठीक है ना। तो जितनी ये जॉइंट्स डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ओके बेटा। दूसरा है मांसपेशियों का खिंचाव, नंबर 4 पे मांसपेशियों का खिंचाव, इस पर भी जो है फ्लेक्सिबिलिटी निर्भर करती है। जितना ज़्यादा हमारी मसल्स में खिंचाव हो सकता है उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी, और मांसपेशियों में खिंचाव कम होगा तो उतनी ही कम फ्लेक्सिबिलिटी होगी। तो मांसपेशियों का जो खिंचाव है इस पर भी फ्लेक्सिबिलिटी निर्भर करती है, आप पढ़ लेना इसको। उसके बाद है इंटरनल एनवायरनमेंट, हमारे शरीर का आंतरिक वातावरण कैसा है। ओके, जैसे किसी खिलाड़ी का आंतरिक वातावरण खिलाड़ी की लचक को निर्धारित करता है। जैसे 10 मिनट तक गर्म पानी में स्नान से शरीर के तापमान तथा लचक में वृद्धि होती है, बिल्कुल। अगर आप 10 मिनट तक गर्म पानी में नहा करके और तुरंत आप कोई एक्टिविटी करने लग जाएं तो फ्लेक्सिबिलिटी आपके शरीर में ज़्यादा रहेगी। ओके, जबकि 10 मिनट तक आप 10 डिग्री सेल्सियस बहुत ठंडे तापमान में अगर बाहर शरीर आपका होता है ठंड के अंदर, तो आपके शरीर में लचक जो है कम हो जाती है। तो जो अंदर का हमारा वातावरण है, जैसे हम चाय वगैरह पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं,
तो उसके बाद अगर हम कोई एक्टिविटी करें तो हमारा शरीर का तापमान अंदर से गर्म हो जाता है और हमारे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही अगर ठंड के वातावरण में हम रहेंगे, उसके बाद अगर शरीर को हम मोड़ते तोड़ते हैं, हिलाते डुलाते हैं, तो शरीर में दर्द महसूस होता है, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, तो ये 5 जो है इसके लचक को प्रभावित करने वाले, लचक को क्रिया जो है निर्धारित करने वाले कारक हैं, जिसके अंदर मांसपेशीय शक्ति, आयु तथा लिंग। मांसपेशीय शक्ति के अंदर क्या हो गया कि जितनी ज़्यादा मांसपेशियों में शक्ति होगी उतनी ज़्यादा लचक होगी। आयु तथा लिंग मतलब पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के अंदर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। जोड़ों की बनावट, शरीर में सभी जोड़ों की बनावट अलग अलग होती है, तो इनमें अलग अलग प्रकार की लचक ही होती है इसके अंदर, तो ये भी एक कारक होता है। मांसपेशियों का खिंचाव, फ्लेक्सिबिलिटी जो है मांसपेशियों के खिंचाव पर भी निर्भर करती है। जितनी ज़्यादा मांसपेशियों में खिंचाव होगा उतनी ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी। और हमारे शरीर का अंदर का वातावरण, हमने गर्म कॉफ़ी चाय पी है, या हम गर्म पानी से स्नान करते हैं, या गर्मी के मौसम में हम एक्सरसाइज करते हैं, तो कहीं न कहीं फ्लेक्सिबिलिटी हमारे अंदर ज़्यादा होती है। और ठंड के मौसम में हमारी जो है बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। तो ये 5 इसके कारक थे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि सहनशीलता को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक, एंड्योरेंस को कौन कौन से कारक हैं जो निर्धारित करते हैं। इसके अंदर है एरोबिक अक्षमता। पहले क्या है, एरोबिक अक्षमता, एरोबिक कैपेसिटी। किसी भी क्रियाकलाप को निरंतर करते रहने के लिए मांसपेशीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसकी आपूर्ति ऑक्सीजन की उपस्थिति में की जा सकती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा फेफड़ों के द्वारा वातावरण से ली जा सकती है। फेफड़ों के द्वारा रक्त से ली गई ऑक्सीजन की मात्रा क्रियाशील मांसपेशियों को भेज दी जाती है। बेटे, एरोबिक अक्षमता का अर्थ है कि हम कोई भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं तो उसको लंबे समय तक कर सकते हैं। ओके, हम जहाँ पर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलती है हमें, अगर उस वातावरण के अंदर हम कोई भी एक्टिविटी, खेल कूद या कोई कार्य कर रहे हैं तो हमें थकावट देर से होगी। ओके, और आपको पता है कि सहनशीलता क्या होती है, एंड्योरेंस क्या होती है। एंड्योरेंस इज एबिलिटी टू डू वर्क फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक कार्य करने की अक्षमता को सहनशीलता कहते हैं। तो सहनशीलता में सबसे बड़ा रोल क्या है, एरोबिक कैपेसिटी का है। और एरोबिक कैपेसिटी क्या होती है, ऑक्सीजन ग्रहण करने की अक्षमता। ओके, यदि आप जहाँ ऐसे वातावरण में काम कर रहे हैं, ऐसे वातावरण में एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऐसे वातावरण में काम कर रहे हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो वहाँ पर आपको थकावट बहुत देर से होगी। तो आप थकावट देर से होगी तो इसका मतलब आपकी जो एंड्योरेंस कैपेसिटी, एंड्योरेंस है जो आपके अंदर, वो भरपूर मात्रा में हो जाती है। उसके बाद है लैक्टिक अम्ल को सहनशीलता। देखिए बेटे, जब हम हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म, हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाएं होती हैं, हम खाना खाते हैं, उसके बाद उसके अंदर बॉडी के अंदर बहुत सारी जो है केमिकल रिएक्शंस होते हैं। केमिकल रिएक्शंस में हमारे बॉडी के अंदर लैक्टिक अम्ल बन जाता है। अगर ये लैक्टिक अम्ल की मात्रा शरीर में बढ़ जाए तो जल्दी थकावट होगी। इसका मतलब एंड्योरेंस कम हो जाएगी, सहनशीलता कम हो जाएगी। ओके, तो लैक्टिक जो एसिड होता है, लैक्टिक एसिड को बॉडी में कैसे कम कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं एक्सरसाइज करके। ठीक है ना। तो लैक्टिक अम्ल की जो सहनशीलता है, इस पर भी सहनशीलता निर्धारित करती है। लैक्टिक अम्ल जितना कम होगा शरीर में, उतनी लंबे समय तक हम कार्य कर सकते हैं बगैर थकावट के। और लैक्टिक अम्ल बढ़ जाता है तो जल्दी थकावट हो जाती है। और उसके बाद है मूवमेंट इकोनॉमी, गतिविधि मितव्ययता। तो सहन शक्ति निष्पादन हेतु मितव्यय गतिविधि महत्वपूर्ण है। सहन शक्ति खेलों में सही तकनीक ऊर्जा की बचत कर सकती है। बिल्कुल, जो मोमेंट इकोनॉमी है, जो हमारा प्रॉपर मेथड है किसी एक्सरसाइज को करने या खेलने का सही तरीका है, हमें सही टेक्निक पता है, तो वो हमारी कहीं ना कहीं जो एनर्जी होती है उसको सेव करती है। एनर्जी सेव होगी तो हम लंबे समय तक कार्य कर सकते हैं, थकावट नहीं होगी तो एंड्योरेंस इंप्रूव होगी। बिल्कुल, ओके। तो मोमेंट इकोनॉमी है। उसके बाद है मसल्स कंपोजिशन। ओके, मांसपेशीय संरचना। जिस व्यक्ति के अंदर स्लो ट्विच फाइबर होंगे तो उसके अंदर सहन शक्ति सर्वश्रेष्ठ होती है। बिल्कुल, जिसके अंदर फास्ट ट्विच फाइबर होते हैं मांसपेशियों के अंदर, उस व्यक्ति को जल्दी थकावट हो जाएगी, एंड्योरेंस उसके अंदर कम मिलेगी। स्लो ट्विच फाइबर जिस व्यक्ति के अंदर है तो वो व्यक्ति लंबे समय तक कार्य बगैर थकावट के कर सकता है। तो इसका
चौथा जो फोर्थ जो है इसका एक निर्धारित जो कारक था वो था मांसपेशीय संरचना। इसमें आपने इतना ही याद करना है कि स्लो फाइबर जो ट्वीच होते हैं मांसपेशी के अंदर जिस बॉडी में होंगे वो बॉडी लंबे समय तक कार्य कर सकती है, थकावट देर से होगी। जिसके अंदर फास्ट ट्वीच फाइबर होते हैं तो वो जल्दी से थकावट आ जाती है। ओके, एंड इसके नेक्स्ट है कि शरीर क्रियात्मक पुष्टि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जो ये 5 बेटा हमने पढ़ी हैं, तो ये फिजिकल फिटनेस जो है इसको प्रभावित करने वाले कारक आनुवंशिक हो सकता है, हेरिडिटरी। अगर किसी के माँ बाप के शरीर में कोई कमज़ोर आकृति, आकार, बनावट, कद आदि के लिए महत्वपूर्ण होता है, और जो कि पुष्टि जीन्स तथा आनुवंशिक सतह पर आधारित होते हैं। इस प्रकार शरीर क्रियात्मक तंत्र को प्रभावित करते हैं, तो आनुवंशिकता भी जो है इसको प्रभावित करती है फिजिकल फिटनेस वेलनेस को। रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज अगर हम करते हैं तो हमारी फिजिकल फिटनेस बरकरार रहती है। अगर नियमित व्यायाम नहीं करते तो शरीर कई प्रकार की बीमारियों का शिकार हो जाता है और जो है फिजिकल फिटनेस नहीं रहती, कम रहती है। डाइट बिल्कुल सबसे बड़ा रोल है हमारे फिजिकल फिटनेस और वेलनेस को मेंटेन करने के लिए। बैलेंस डाइट आवश्यक है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन सबको जरूरत होता है। ओके, तो इस तरह की डाइट अगर लेंगे तो हमारी फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस बरकरार रहेगी। अगर बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो हम बीमार पड़ जाएंगे, शरीर में कमजोरी आ जाएगी। ओके, आयु तथा लिंग, एज तथा फैक्टर भी। वृद्ध लोगों में शारीरिक पुष्टि का स्तर कम हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि इससे शरीर क्रियात्मक तंत्र में कमी हो जाती है, और लिंग को भी पुष्टि निर्धारण कारक माना जाता है। ठीक है, महिलाओं पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं के अंदर जो है फिजिकल फिटनेस का स्तर कम होता है। कई प्रॉब्लम्स महिलाओं को होती हैं, तो फिजिकल फिटनेस का स्तर आपने देखा होगा, अक्सर महिलाएं को कोई न कोई प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम चलती रहती है किसी न किसी प्रकार की, तो जबकि पुरुषों में कम होती है। और एज भी इसका अंदर है, एज जैसे बढ़ती चली जाएगी तो हमारी फिटनेस कम होती जाती है, तो एज एंड जेंडर भी इसको प्रभावित करता है। फिजिकल जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं ये भी इसका कारण है। जो तनाव में रहता है व्यक्ति, स्ट्रेस में रहता है, तो वो भी जो है इसको प्रभावित करता है। तो इसलिए व्यक्ति को योगासन वगैरह खेल कूद में भाग लेना चाहिए, मनोरंजन करना चाहिए, तो तनावग्रस्त नहीं रहेगा और वो लंबे समय तक अच्छा जीवन व्यतीत करेगा। ओके, जो मादक वस्तुएं हैं, जो नशीली वस्तुएं हैं, उसके अंदर ड्रग्स, अल्कोहल, तंबाकू का सेवन आदि, ये सभी हमारे फिजिकल फिटनेस और वेलनेस को प्रभावित करती हैं। इसलिए जो व्यक्ति इनका प्रयोग नहीं करेगा वो फिजिकल फिटनेस और वेलनेस अच्छी रहेगी, अदरवाइज दिक्कत आएगी। जिसका लाइफस्टाइल अच्छा है, जो रेगुलर एक्सरसाइज करता है, नियमित व्यायाम करता है, योगासन प्राणायाम करता है, अपने शरीर की व्यक्तिगत सफाई का ध्यान रखता है, तो जिसका लाइफस्टाइल अच्छा है तो उसकी जो है फिजिकल फिटनेस अच्छी रहेगी। ओके बेटा, जिसका पोस्चर, बॉडी का पोस्चर अच्छा है, उठने बैठने सोने का खाने पीने का पोस्चर अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, तो उसका ठीक है। जो व्यक्ति प्रॉपर रेस्ट करता है, काम के बाद आराम करता है, उस व्यक्ति का भी जो है फिटनेस अच्छी रहती है। तो ये 11 दिए हैं, इनमें से कोई भी 7-8 फैक्टर आप लर्न कर लेंगे बेटा। ओके, कल ये लेसन आपका फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।